क्या आपको पता है कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट में मौजूद कई फैक्टर्स सोराइसिस के बढ़ाव को प्रभावित कर सकते हैं। सोराइसिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जो स्किन पर लाल उभरे हुए स्केली वाइट कलर के पैचेस के रूप में प्रकट होती है। आज हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे आपके साथ, तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समीर जाधव और आज हम सोराइसिस के बारे में बात करेंगे, खासकर इसके बढ़ाव को कैसे रोका जा सकता है। सोराइसिस ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि ये आपके मेंटल स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकता है। तो आइए इस विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करें। सोराइसिस को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल, आहार और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसको मैं डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा आपके लिए, ताकि हम समझ सकें कि कैसे हम इनसे बचें, कैसे हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकें, ताकि हमारा सोराइसिस इस समर में तो कंट्रोल रहे ही, लेकिन आने वाली विंटर्स में भी ये एग्रीवेट ना हो। सबसे पहले जो चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हमें करने हैं वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। स्मोकिंग एंड अल्कोहल। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ओपीडी में जो कंप्लेंट करते हैं कि रात को हमने सिर्फ एक ड्रिंक लिया, या जब से हमने स्मोक करना या ड्रिंक करना शुरू किया है, हमारा सोराइसिस, हमारी इचिंग, हमारी रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आयुर्वेद की ग्रंथों में और मॉडर्न मेडिसिन की टेक्स्ट बुक में देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स विच एलैबोरेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अल्कोहल विद सोराइसिस। अल्कोहल पीने से, धूम्रपान करने से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से सोराइसिस बढ़ सकता है। ये एक फैक्ट है, तो इसको आप जितना हो सके प्लीज़ अवॉइड करें। इनफैक्ट अल्कोहल कंजम्पशन से हमारे लिवर पे जोर पड़ता है, और काफ़ी बार हमें, अगर आपका सोराइसिस ज़्यादा है तो आपको तेज़ दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि लिवर में जाके ही मेटाबोलाइज होती हैं। तो अगर हमारा लिवर कमज़ोर है तो आपका डॉक्टर आपको तेज़ दवाई नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट हैम्पर होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। सेकंड जो चीज़ हमें कंट्रोल करनी है वो है स्ट्रेस। मानसिक तनाव की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, ये भी एक नॉन फैक्ट है, ये कोई फैड नहीं है, ये फैक्ट है कि स्ट्रेस लेने से सोराइसिस बढ़ता है। तो जितना हो सके सोराइसिस कम करें। मेरे चैनल पे योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए और समझिए कि क्यों स्ट्रेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से 100% सोराइसिस बढ़ता है। बहुत सारे पेशेंट कोविड में आए थे जिनकी जॉब चली गई थी या किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में, उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनका सोराइसिस बढ़ गया। तो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्ट्रेस, ये तीन चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं लाइफस्टाइल वाले हेडिंग के अंदर। आगे हम बात करेंगे वो है डाइट के बारे में। तो डाइट में हम ऐसा क्या खाएं, या इनफैक्ट ऐसा क्या अवॉइड करें जिससे कि हमारा सोराइसिस एग्रीवेट ना हो। तो मटन और बीफ, जो रेड मीट होते हैं, इन आइटम्स में हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये रेड मीट जो होता है ये सोराइसिस को बढ़ाता है। ब्रिंजल सोराइसिस को बढ़ाता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें सोराइसिस है। इन दोनों ही फूड आइटम्स में पाए जाते हैं इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से सोराइसिस बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, मैंने आपको बताया कि डाइट में क्या चेंज करना है। ये दो चीज़ें अगर हम अवॉइड कर लें, क्या खाना है वो इतना ज़रूरी नहीं है सोराइसिस में, कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, मेरे चैनल के ऊपर डाइट से रिलेटेड बहुत बड़ी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ों को क्यों अवॉइड करना चाहिए, और आपको टिप्स भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, कितना ग्राम हल्दी कंज्यूम करना चाहिए, हल्दी को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ये सारी टिप्स भी आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियोस चैनल पर जरूर चेकआउट करें। थर्ड है गाइस हेडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है बाहर से जो चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं उनसे हम कैसे बच के रहें। सबसे पहले तो है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट हमारे लिए अच्छा है, सनलाइट इज गुड फॉर अस। सनलाइट से जब हमें हमारी स्किन को सनलाइट मिलती है तो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। विटामिन डी से हमारे जो स्किन के सेल्स हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो कंट्रोल रहती है, उसकी रेगुलेशन में विटामिन डी हेल्प करता है। ये विटामिन डी हमारी स्किन में सनलाइट से ही बनता है। तो सन एक्सपोजर आप एडिक्वेट करके रखें।
इसी के साथ-साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सोराइसिस में हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, इरिटेटेड रहती है, जिसमें कट लगने के चांसेस होते हैं। कट की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए हमारी स्किन को आप ट्राई करें कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। सो एनवायरमेंटल फैक्टर से बचने के लिए अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। एंड हाइड्रेशन कैन ऑल्सो कम फ्रॉम विदिन। आप अधिक मात्रा में 3 से 4 लीटर पानी पिएँगे तो आपकी जो बॉडी है और जो बॉडी के सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहें। गाइस, ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ इम्पार्ट करना चाहता था। ये कुछ नॉलेज है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप बचे रहें और आपका सोराइसिस ना बढ़े। क्योंकि मैं जानता हूँ सोराइसिस सिर्फ एक स्किन कंडीशन नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। ये हमारी मेंटालिटी पे, हमारे माइंडसेट पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे एक बहुत बड़ा ब्लो देती है। पेशेंट्स परेशान रहते हैं, उनको इचिंग रहती है, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम रहती हैं, काम पे वो नहीं जा पाते, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आ पाता है, सेल्फ एस्टीम नहीं रहता है, पार्टीज पे नहीं जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहीं जाते हैं, बहुत सारी उनकी सोशल एक्टिविटीज कट आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ सोराइसिस। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें एंड होपफुली इन चीज़ों से आपका सोराइसिस एग्रीवेट ना हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो मेरी देखी। मेरा नाम था डॉक्टर सम्या ठरवन। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे कॉल और व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे हमें हाई भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपसे फ़ोटो मांगेगी और फ़ोटो देने के बाद हम आपको कॉल करेंगे। प्लीज़ आप हमारा कॉल पिक कीजिए। हम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। 99 रुपीज़ पे करके आप हमारे किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनको अपने पैचेस स्क्रीन पे ही दिखा सकते हैं फॉर बेस्ट आउटकम्स। अब घर बैठे-बैठे सोराइसिस का ट्रीटमेंट करना ईज़ी हो गया है कंप्लीट प्राइवेसी में। डॉक्टर के पास जाने की अब उतनी आवश्यकता नहीं रही। धन्यवाद।